Good morning, Namaskar, Adab. And today my topic is whatever happens in our life, it happens twice. First in your mind, then on the ground. So in my last video, I was talking about that whatever opportunity is there, it is today. Because every time you'll meet somebody and ask him question, आजकल कैसा चल रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा? आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा हुआ है। यही क्वेश्चन उससे आप लास्ट ईयर पूछते, यही आंसर देता लास्ट ईयर भी। इसका मतलब लास्ट ईयर बोलता लास्ट ईयर ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, लास्ट ईयर कम कॉम्पिटिटिव था। इसका मतलब सिंपल एक है कि अगर आपसे यही क्वेश्चन आई आस्क नेक्स्ट ईयर, अगले साल पूछूं मैं आपसे, तो आप क्या आंसर देंगे? सर अब बड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, पिछले साल कम था, यानी कि इस साल कम था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज वॉट एवर अपॉर्चुनिटी इज देयर, इट इज़ टुडे। जो भी कुछ करना है वो हमें आज ही करना है, और इसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बड़ा सोचो, थिंक बिग। एंड व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग बिग? ड्रीम बिग and plan big. For example, what is one of the most important dream in your mind can be that I want to become president of Mankind Pharma. I want to become CEO of Mankind Pharma. I want to become a divisional head of Mankind Pharma. I want to become a cluster head of 2-3 divisions of Mankind Pharma. I want to become a national sales manager in my division. Whatever dream you think of. जब आप एक बार सोचते हो तभी कुछ करें, होगा उसके बाद। किसी ने बोला है कि थिंकिंग इज़ वेरी पावरफुल, इन हिंदी वी कॉल इट सोच बड़ी बलवान। जो आप सोचोगे वो आप करोगे। सो थिंक बिग, प्लान बिग एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन टुडे ऑनवर्ड्स। लेट मी एलोबरेट इट। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। बड़ा करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हमें बड़ा सोचना है और बड़ा करना है और बड़ा करके दिखाना है। और जब हम मैनकाइंड के अंदर बात करते हैं, 3 P's आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल, प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स। उसका लास्ट में आता है रिजल्ट, क्या हुआ, क्या प्रोडक्टिविटी आई। अब मैं ये नहीं बोल सकता दैट आई एम वर्किंग एट दिस हेडक्वार्टर फ्रॉम लास्ट 5 years और मैं 100 times ईस्ट डॉक्टर को मिल चुका हूँ, उसके बावजूद भी मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ चल रही है 6 लाख रुपीज़ की। माई प्रोडक्टिविटी इज़ 7 लाख रुपीज़, माई ग्रोथ इज़ ओनली 10%। कैसे कह सकता हूँ मैं इस बात को? नहीं कहना चाहिए। माई प्रोडक्टिविटी शुड बी 12 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपीज़, माई ग्रोथ शुड बी 25%। कैन आई थिंक लाइक दिस? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन कहाँ पर आता है? When we become manager, first line, then second line, then third line and top line. और जब भी हमारे को ऊंचा आगे बढ़ना होता है तो हमारे को कुछ करके दिखाना पड़ता है। लास्ट में कुछ करके दिखाएंगे तभी आपको ऊंचा बढ़ाया जाएगा। और उसको ऊंचा बढ़ने के लिए मुझे डिपेंड करना पड़ता है अपने जूनियर्स के ऊपर। वो जूनियर्स कैसे करके दिखाएंगे कि उनके जूनियर्स कैसे करें, उनको उन पर डिपेंड करना पड़ता है। और इट स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप। अब मेरा यहाँ पर कहना क्या है, आपके प्रोसेसेस बहुत अच्छे हैं, आपकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, आपकी स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी हैं, बस एक कमी है कि जो आपके जूनियर्स हैं दे आर नॉट राइट पीपल। वन प्लेस जो आपका वीक लिंक है, दैट यू डिड नॉट सेलेक्टेड राइट जूनियर्स। आपने कैसे जूनियर्स चुने, सेलेक्ट किए? जो आपके रिलेटिव्स थे, जो आपके कास्ट के थे, जो आपके नेबर थे, जो आपके नियर एंड डियर थे, आपके गांव के थे, समवेयर वो आपके रिलीजन के थे। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैलेंट, देयर पैशन एंड देयर हंग्रीनेस टू विन, उनके बिहाफ पर नहीं। हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो कि हमारे क्लोज होते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ नहीं देखते, उनका रिलीजन, कास्ट, क्रीड और आपसे क्लोजनेस देखते हैं। एंड व्हेन द ट्रबल कम्स, वही लोग हमें डुबाते हैं। आप बताइए, इफ यू चूज वीक जूनियर्स जिसमें कैपेबिलिटीज़ नहीं है, आपके वो
हंगर नहीं है, करप्ट हो जाते हैं, काम चोरी हो जाती है। क्यों? उनको इस बात का प्रोटेक्शन है कि मेरा सीनियर मेरा दोस्त है, रिलेटिव है, मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, मेरा मामा है, मेरा सम काइंड ऑफ ए इमोशनल बॉन्ड है, मेरे अगेंस्ट वो बात नहीं करेगा। मैं अगर 2 बजे भी काम करके वापस चला जाऊंगा, ही विल नॉट से समथिंग टू मी। whenever this happens, sir, do you know what you're doing? You are digging your own grave, professional grave. आपको परेशानी में वही डालेंगे। On the second side, you are very unbiased, you are very selfish for yourself. You want to upgrade yourself, you want to grow, you want to attain the biggest designation in the industry. You want to make your name and respect. तो आप क्या करोगे? You'll choose right people, competent people. और उन competent right people की definition क्या होती है? Those who have hunger in their stomach, there is a hungriness in their belly, curiosity in their mind, and gratitude in their heart. ये 3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिनमें ये 3 क्वालिटीज़ होती हैं, आगे बढ़ने की क्षमता होती है, पैशन होता है। If you choose these kind of people, they will make you achieve your dreams. यहीं कमी करते हैं लोग। सोचो कितनी छोटी सी बात है, बट लोग सोचते ही नहीं है। मैंने इसी तरह से लास्ट में ये भी कहा था कि टू बिकम सक्सेसफुल होने से पहले, प्रेसिडेंट बनने से पहले आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले। अपॉर्चुनिटी मिलने से पहले आपका एक इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी, इफेक्टिव पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपका इम्पैक्ट कैसे आएगा? आपकी लर्निंग से। लर्निंग कैसे आएगी? आपके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने से, फेलिंग से, रिजेक्शन से। और वो कब आएंगी? जब आप मैक्सिमम ट्राई करेंगे। तो अब मेरा क्वेश्चन ऐसा है आपसे, आपकी ग्रोथ चल रही है 10%, यू आर वेरी हैप्पी। साथ वाले की ग्रोथ चल रही है 20%, 25%। आप 5 साल से काम कर रहे हैं, एंड somehow in mankind what I've seen, I want to drill down one thing in your mind. सर, हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, लोग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तब हम ये भी तो एक्सपेक्ट करते हैं कि 4-5 साल के बाद आप काम कर रहे हैं एज ए मैनेजर, आप प्रोड्यूस भी करें। What I'm seeing, लोग बस फिलिंग द गैप्स कर रहे हैं। मेरे ग्रीन हो गया, मैंने कॉल्स कर ली। सर, कन्वर्जन कितने करें? कितने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई? कितनी ग्रोथ लाए? क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जब मैंने लास्ट वीडियो में लोगों से पूछा कि आपने क्या सीखा, तो लोगों ने सारी बातें लिखी। किसी ने ये नहीं लिखा कि मुझे ग्रोथ लानी है। I was surprised for that. Few people were there, those who talked about that. कि I am supposed to increase my productivity. सर, आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको ग्रोथ लानी है। Because every year expenses are increasing, you want more incentives, you want more salary, you want better everything. From where it will come, sir? From the growth. So I tell you honestly, you're responsible for better productivity and better growth. पीछे क्या देखा गया है? अभी लोग पहले 6 महीने की सेल्स देखी और बोला सर मेरी लास्ट ईयर के जो सेल्स थी वो कोविड की वजह से बेस हाई था, इसलिए हमारी म्यूटेड ग्रोथ है, वी हैव लेस ग्रोथ, राइट। अक्टूबर में दिवाली और दशहरा आ गया, इसलिए खराब हो गई। नवंबर में व्हेन यू हैड एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग अमेजिंग ग्रोथ, पीपल बिकेम कैलकुलेटेड। सेम आई से फॉर डिसम्बर, सर बी वाइज। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पूरे साल के लिए आपके पास जिस महीने में मिलता है मौका, जिस क्वार्टर में मिलता है मौका, यू ब्रिंग योर लेवल बेस्ट एंड क्रिएट राइट काइंड ऑफ ए ग्रोथ फॉर द टोटल ईयर। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन सम काइंड ऑफ ए इम्पैक्ट विल कम। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोविड था। सर, अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। If you want to become impactful, if you want to have opportunities, then you must think like that. In the end, the most important thing is how you take mankind. You take mankind as your own company. You have a great sense of belongingness, or you take this as, no, I'm not responsible. And I give you some example for that. You can judge yourself. Number of times we ask in the meeting कि ये आपका जूनियर कैसा काम कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस तो ख़राब चल रही है। तो व्हाट पीपल से, सर इसको 2 महीने का मौका दीजिए प्लीज़ आप।
एंड व्हाट आई से टू पीपल, मैं बोलता हूँ इसको 2 महीने का मौका मत दीजिए, गिव हिम एटलीस्ट 6 months मौका. एंड देन आई से विद वन कंडीशन, फॉर नेक्स्ट 6 months इफ यू से दैट ही विल रिफॉर्म, ही विल चेंज, ही विल बिकम बेटर. ये 2 साल से खराब चल रहा है, तो इस पे काम करते हैं. 10% सैलरी ऑफ हिम यू गिव हिम फॉर 6 months, एंड इफ ही चेंजेस, company will give you 4 times the salary you gave to him. For example, if you gave him in 6 months 60,000 rupees, and if he changes, we'll give you 2,40,000 rupees. And I tell you, sir, 90% times what people say after 2 hours or 3 hours, sir नहीं, इसे किसी और डिवीज़न में आप चेंज कर लीजिए. सर इसकी ना, और 2 घंटे पहले आप बोलते हैं सर इसकी ना शादी हुई है, इसकी मदर हैं, इसके बच्चे हैं. द क्वेश्चन इज व्हाट? ह्यूमैनिटी, ऑल द काइंडनेस यू हैव इन योर हार्ट व्हेन इट इज कंपनीज मनी. द मोमेंट 10% सैलरी इज गोइंग फ्रॉम योर पॉकेट, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट इफ यू कैन चेंज हिम, कंपनी विल गिव यू 4 times. वी जस्ट वांट दैट. तब लोग बोलते हैं नहीं सर चल नहीं पाएगा. Think about this. Do you think you can rise with this kind of feelings? And in the end, I give you one story. There was a man, he had a beautiful home. So once he went for a trip out of town, और जब वो वापस आया अपने घर में तो देखा उसका इतना सुंदर घर जल रहा था, आग लगी थी उसके अंदर. He ran towards the home on fire. लोगों ने रोका उसको, वो बहुत रो रहा था कि मेरा घर चला गया. वॉज वेरी वेरी सैड. उसका एक बड़ा बेटा भागता हुआ आया, बोला पापा आई डिड नॉट टेल यू, जब वो बाहर गए थे तो मैंने ये वाला घर बेच दिया था किसी को और पैसे मिल जाएंगे हमारे को. उस आदमी का मूड इमीडिएटली चेंज हो गया. अब वो बिल्कुल, ही वॉज अमंग्स द क्राउड, ही वॉज नॉट सैड, ही वॉज नॉट वीपिंग. अचानक उसका छोटा बेटा, दूसरा बेटा भागता हुआ है, बोला पापा जिस आदमी को घर बेचा था उसने बोला कि तो चल गया, मैं तो पैसे नहीं दूंगा. 1 मिनट के बाद ही वो आदमी फिर रोने लग गया. He was weeping again a lot. Immediately 15 मिनट के बाद उसका तीसरा बेटा भागता हुआ आया, बोला पापा जिस आदमी को हमने घर बेचा था ना उसको बुरा लगा, उसने बोला नहीं मैंने कमिटमेंट किया है, घर जल गया तो भी मेरा, मैं आपको पूरे पैसे दूंगा. वो आदमी इमीडिएटली खुश हो गया. ना क्वेश्चन बेसिकली इज व्हाट? सेम घर, सेम आग, सेम आदमी. कभी वो दुखी होता है और कभी वो खुश हो जाता है. जब वो ये समझता है कि ये घर मेरा है और जल रहा है तो दुखी होता है, और जब उसका है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट्स अ क्वेश्चन वी आर सपोज्ड टू आस्क आवरसेल्फ. मैनकाइंड, इफ यू फील इज योर कंपनी, राइट, देन यू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन्वेस्ट इन गुड पीपल. अगर आप समझते हैं कि आपकी कंपनी नहीं है, देन व्हाटएवर यू डू. That's my request to you. I wish you all the best. I wish you good luck. I wish you upgrade a lot, grow a lot, and I will love to see many of you become president, vice president, and one day CEO, CFO, COO in Mankind. All the best and good luck. And thank you so much. Bye bye.